नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में अरावली रेंज का जो मुद्दा है काफ़ी वाद-विवाद और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब एग्ज़ैक्टली ये मुद्दा क्या है, क्यों चर्चाओं में है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक परिचय देना चाहूँगा अरावली रेंज के बारे में। तो अरावली रेंज जो है दोस्तों, वो भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक मानी जाती है। अरावली रेंज का निर्माण लगभग 1.5 से 2 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक लगभग 650 से 700 किलोमीटर की रेंज तक फैली हुई है। अब एग्जैक्टली ये चर्चाओं में क्यों है, वास्तविक मुद्दा क्या है, तो मुद्दा यह है कि हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अरावली रेंज को लेके एक नई डेफिनेशन दी है और उस नई परिभाषा के हिसाब से अब केवल अरावली रेंज में उन्हीं लैंडफॉर्म्स को अरावली का हिस्सा माना जाएगा जिनकी हाइट 100 मीटर या उससे ज्यादा है। मतलब जिनकी हाइट 100 मीटर या उससे कम है उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा आपसे। और मानी सी बात है कि वो कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। अब समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नई डेफिनेशन को मंजूरी दे दी है, जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि अरावली रेंज का केवल 8.7% हिस्सा ही ऐसा है जो 100 मीटर या उससे अधिक है। बाकी का 90% और उससे ज्यादा का हिस्सा जो है वो 100 मीटर की कम हाइट वाला है। और अगर 90% हिस्सा अरावली रेंज का कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा तो मानी सी बात है कि उन क्षेत्र में माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन जैसी गतिविधियां उत्पन्न होगी, जो कि पर्यावरण के एस्पेक्ट से काफी घातक साबित हो सकती है। अब दोस्तों, पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अरावली रेंज का काफी ज्यादा फायदा है। सबसे पहला, थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म धूल युक्त वायु जो कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में काफी तापमान को बढ़ा देती है, उसको कंट्रोल करने में अरावली रेंज एक वॉल का कार्य करती है। साथ ही अरावली रेंज ग्राउंड वाटर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है, बनास है, लूनी है, साबरमती, उन सबका ओरिजिन स्थल, उद्गम स्थल जो है अरावली रेंज है। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी वन्य जीवों का, तेंदुए, काफी दुर्लभ स्पीसीज का प्राकृतिक निवास अरावली रेंज को माना गया है। अब अगर 90% हिस्सा अरावली रेंज का कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण की क्या स्थिति हो जाएगी। मतलब दिल्ली एनसीआर जो ऑलरेडी 300 प्लस एक्यूआई में रह रहा है अभी वर्तमान में, वो तो मतलब वायु प्रदूषण से एकदम, वायु प्रदूषण वहां पे चरम स्थिति पे पहुंच जाएगा सर। उत्तर भारत में तापमान में काफी एक्सट्रीम लेवल की बढ़ोतरी हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वहाँ काफी सारे वन्य जीव है, उनका प्राकृतिक निवास स्थान जो है पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा, संकट में आ जाएगा। मतलब दोस्तों, एक तरफ विकास का मुद्दा है, एक तरफ पर्यावरण का मुद्दा है। अगर आप दोनों को मिक्सअप करेंगे तो ये घातक साबित हो सकता है। और अगर आप विकास के नाम पे पर्यावरण और नेचर, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इसका परिणाम ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपनी आवाज उठाइए और एकजुट होकर अपने प्राचीन धरोहर के संरक्षण के लिए आगे आइए। जय हिंद, जय भारत।